गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज आपको मैं कक्षा 5 की जो हमारी गणित ज्ञान है उसके कुछ नियम बताऊंगा, जिससे कि आप आगे जो भी परीक्षाएं आप देंगे उसमें आपको काफ़ी ये कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा बच्चों। ठीक है, आपका देखिए ऐसे आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हैं, लेकिन इसके जो सामान्य नियम है, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, वो मैं चीज़ें बताया जा रहा हूँ। देखिए पहला पार्ट है आपकी संख्याएँ। पहला पार्ट है संख्याएं, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर्स। क्या कहेंगे? नंबर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, अगर आप देखते हैं सबसे पहला आ रहा है एक स्थानीय मान। स्थानीय मान व अंकित मान, दो चीज़ें हैं, स्थानीय मान और अंकित मान। तो पहला देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्थानीय मान। स्थानीय मान को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं प्लेस। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब होता है बच्चों जगह, स्थान का मतलब ये होता है जगह। स्थान का मतलब ये जगह होता है, सबको पता है। आप अपने स्थान पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो? ठीक है, तो उस स्थान का मान क्या है, वैल्यू क्या है, ये बताना है इसमें। ये है अंकों के लिए। ये किसके लिए? अंकों के लिए, डिजिट्स के लिए बच्चों। तो आइए हम लोग इसको समझें कि स्थानीय मान होता क्या है। सबसे पहले देखिए आप समझ जाइए, इकाई हो गया, 10 से दहाई, 100 से सैकड़ा मान लीजिए, ह से हज़ार, और ह को मैं शॉर्ट में 10,000 लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जब 10 इकाई मिलती हैं तब जाके एक दहाई बनता है। ठीक है, और जब 10 दहाई मिलते हैं तब जाके एक सैकड़ा बनता है। यही नियम क्रमशः देखिए बढ़ता चला जाता है, 10-10 के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर कोई पूछे, अगर मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 5, क्या लिख रहा हूँ? 5, तो 5 इकाई पे है। इकाई मतलब एक इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंस। क्या कहते हैं? वंस। और दहाई को कहते हैं टेंस। टेंस मतलब देखिए 10, टेंस मतलब 10। ठीक है, और इसको कहते हैं, सैकड़े को कहते हैं 100 प्लेस, और इसको 1000, इसको क्या कहते हैं? 1000, और इसको 10,000, इसको 10,000। आपसे मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की जानकारी होनी चाहिए, दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक मैंने संख्या लिख दी 515, इसकी संख्या में बदल देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस पर मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, अब बताइए इकाई पे कौन सी संख्या है? 5, दहाई पे 1, और सैकड़े पे 7। अब ये कोई आपसे सवाल, देखिए परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं, आपके 5 में भी आते हैं, और आगे परीक्षाओं में भी आप तैयारी करेंगे नवोदय की या जिस भी कक्षा की करते हैं आगे परीक्षाओं में, छात्रवृत्ति योजना की, उसमें ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, 5 का कोई पूछ दे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या है 5 का, तो 5 बताइए किस स्थान पे बैठा हुआ है? इकाई पे। इकाई मतलब 1, तो आप क्या करेंगे? 5 गुणे 1 लिख देंगे। इसका मान क्या आया? 5 आया। इसका मान क्या आया? 5 आया। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों ये बताइए दहाई पे कौन सी संख्या है? 1 किस स्थान पे है? दहाई पे है। दहाई मतलब 10। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया? 10। सैकड़े पे कौन सी संख्या है? 7। सैकड़ा मतलब 100, इसको हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करके लिख देंगे। तो 7 का स्थानीय मान क्या है? 700 है। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? अगर मान लीजिए एक और यहाँ संख्या 1000 पे रहती, मान लीजिए 6 रहता, अब ये हो गया 6715, तो इसका स्थानीय मान क्या होता? 6000। हाँ बिल्कुल सही अंकित आपने कहा, 6 गुणे 1000 बराबर 6000। तो ये 6 का क्या है? स्थानीय मान है। तो परीक्षा में ऐसे ही आएगा, किसी एक का पूछ देगा, किसी एक का, कि 6 का स्थानीय मान बताओ, तो आप इसको लिख देंगे केवल। पूछ दिया 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 का लिख देंगे। एक बच्चों देखिए पिछले साल सवाल आया भी है, एक आया था कि एक परीक्षा में नवोदय में
कि किस संख्या का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है, किस संख्या का, इन जो भी दिख रहे हैं किस संख्या का सबसे ज़्यादा, बताइए देख के। 6000। बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है 6000 ना। अगर ये आपको स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कर लेंगे कि नहीं, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए एक शब्द नया इसमें जोड़ दिया गया है, आपका फेस वैल्यू, अंकित मान। इसको मिटा दूं मैं? ठीक है, बस इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या है, एक और नया शब्द जुड़ा है, अंकित मान। अंकित मान को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस मतलब होता क्या है? हाँ बिल्कुल सही, हमारा चेहरा। चेहरे पे क्या लिखा है बस ये बताना है, किसमें, इन अंकों के चेहरे पे क्या लिखा है। अब मैं पूछूं आपसे कि इन अंकों में 7 का अंकित मान या फेस वैल्यू क्या है? 7 का 7 ही है, क्योंकि इसका चेहरा क्या 7 ही दिख रहा है ना इसके चेहरे पे। इसका फेस वैल्यू कितना हुआ अंकित मान? केवल 7। लेकिन कोई पूछेगा स्थानीय मान क्या है, तब क्या बताएंगे? 7 का 700, 7 × 100। अंतर समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब अंकित मान पूछे तो आप जो दिख रहा है चेहरे पे अंक वो बता दीजिए, जिसका पूछो वही रहता है। और स्थानीय मान का भी मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर हुआ बच्चों? ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। ठीक है, अब कर लेंगे ना सवाल इसके। ठीक है, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल देता हूँ। ठीक है।